फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में पेटी कैशबुक लेजर क्रिएट करना। तो समझेंगे कि पेटी कैशबुक क्या होता है और हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेटी कैशबुक होता क्या है। अब जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है या कहीं भी कोई एजेंसी है, तो उनके जो डेली के जो रोजमर्रे के जो डेली के जो उनके खर्चे होते हैं, लाइक अगर कोई स्टेशनरी आइटम है, पेन है या कार्टेज है या प्रिंटर से रिलेटेड कोई अगर खर्चा है या कुछ टेबल अलाउंस हो गया या रेंट पेड हो गया, तो ये छोटे मोटे जो खर्चे आते हैं इसको जो है नॉर्मली अकाउंट्स की भाषा में उसको हम पेटी कैश के अंदर उसकी एंट्री करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेटी कैश क्या होता है, यानी कि रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, उसको क्या है जो जब उसकी एंट्री होती है अकाउंट्स में तो उसको पेटी कैश के अंदर किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पेटी कैश क्या होता है। अब कैसे इसको हम क्रिएट करेंगे, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर उसका एक फॉर्मेट बनाना होगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊपर एक कंपनी का नाम यहाँ टॉप में रखेंगे और देन उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंपनी का नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल मनीष एंड कंपनी। ये एक कंपनी होगी हमारी। तो अब ये क्या है, ये कंपनी हमारे पास है जिसका हम यहाँ पर पेटी कैश एंट्री करेंगे या बना रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर फॉन्ट साइज का करते हैं 24। तो ये होगी हमारी हेडिंग होगी टॉप की। फिर देन उसके बाद हम क्या जो चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं, अब बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पर पेटी कैश। तो उसका यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेटी पेटी कैश बुक। ठीक है, इसको भी अब मैं इतना यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ। देन फिर यहाँ पर आएगी अब पेटी जो कैश बुक है जो हम लेजर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी नंबर यानी कि उसका लेजर नंबर नंबर ये हम रख देंगे यहाँ पर। तो जो भी नंबर है वो उसको हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ, बाद में इसको हम सही से फॉर्मेट करेंगे तो उसका यहाँ नंबर आ जाएगा। क्योंकि अब क्या होता है ना, सबके लिए एक ही में हम सारा उसका अपडेट नहीं कर सकते। तो जैसे कि डेली डेली बेसिस पे या अलग अलग डेट के हिसाब से जब भी ये चीज़ें होती हैं तो उसके हिसाब से हम उसको क्रिएट करते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये तो हो गया हमारा जो भी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर नीचे एक कॉलम बनेगा हमारे पास डेट का, और उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे कॉलम डिस्क्रिप्शन का बनेगा हमारा एक कॉलम। तो इसके अंदर क्या है कि हम सारी चीज़ें वो रखेंगे जो हमारे यहाँ पर इसके अंदर आते हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा उसका टोटल अमाउंट। बस सिंपल सा यही हम फॉर्मेट यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी। अब इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर कम कर देते हैं जितना भी इसका यहाँ पर, हम इसको अमाउंट को हम थोड़ा यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और इसी को ही मैं, तो ये हमारा यहाँ बन गया। तो यहाँ पर बाकी जो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। तो ये इतना ही हमारा फॉर्मेट बन रहा है। तो इसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। अब इसको भी मैं अनमर्ज करता हूँ। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जब भी हम इसको बनाएं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें यहाँ पर रखना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये हो गया। ये इसको अब हम हेडिंग कर लेते हैं, ये हमारा लेजर नंबर हो जाएगा। अब इसके अंदर हम दो तीन एंट्री करके देखेंगे फ्रेंड्स। अब इसके अंदर अब आप कौन सा खर्चा रखोगे, जैसे कि अगर आपका कोई रेंट का बिल पेड हो रहा है या कोई वाईफाई का बिल पेड हो रहा है या ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इस तरह के जितने भी आइटम हैं
वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो फिर आपको समझ में आएगा कि पेटी कैश बुक हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम डेट रखेंगे। तो डेट के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे अभी मई चल रहा है, तो मई की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 से हम ले लेते हैं। यहाँ पर 12 मई का डेटा ले लेते हैं। 12 मई, इस तरह मैं यहाँ पर 13 मई, तो इस तरह से एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ। और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर 12 से लेके 17 यानी कि जो आज की डेट है यहाँ तक की मैंने यहाँ पर डेट की एंट्री डाल दी है। अब यहाँ पर अब जितने भी खर्चे हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब खर्चे क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम ट्रेवल का अलाउंस डाल सकते हैं, या हमने कोई बिल पेड किया वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं पहले टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन, जितने भी टेलीफोन के जो एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ ऐड करेंगे इस वाले में। तो पहले हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें ऐड करते हैं, फिर वन बाय वन हम इसमें वो चीज़ चेक कर देंगे। फिर यहाँ पर आ गया ट्रेवलिंग, तो इसके अंदर सारे इसके एक्सपेंसेस हम रख देंगे। फिर यहाँ पर अगर प्रिंटर कार्टेज, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, तो इसमें हम स्टेशनरी आइटम भी रख सकते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, देन रेंट पेड रख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा जो और भी अगर एक्सपेंसेस हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर इससे डिस्कशन बना दिए हैं 12 मई से लेकर 17 मई तक का। अब इनका हम अमाउंट यहाँ बना लेते हैं। तो अमाउंट के लिए मैं यहाँ पर पहले तो उसको मर्ज कर लेता हूँ। ये मैंने मर्ज कर दिया, इसको मैं यहाँ तक फिर कॉपी कर लेता हूँ वन बाय वन इस तरह से। तो ये हो गया सारा, इसको हम यहाँ भी मर्ज कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ तक सारी डिटेल हमारी फीड होगी। बस अब हमें क्या करना है, इसमें इसका अमाउंट ऐड करना है। अब अमाउंट कितना ऐड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रैंड बिटवीन के थ्रू यहाँ पर रैंडमली कोई भी अमाउंट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मिनिमम रख लेते हैं हम 5000 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 8000। इसको ड्रैग करता हूँ मैं, तो ये हमारा बन गया टोटल अमाउंट। इसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, तो ये भी यहाँ पर हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया, इसको भी हम यहाँ पर हटा देंगे। तो ये भी हमारा इस तरह से यहाँ पर बन गया। अब अभी अभी यहाँ पर क्या है, डेट आ गई हमारे पास, आइटम का सो जो भी डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलर्स का वो यहाँ आ गया है, उसका अमाउंट आ गया। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको सही से थोड़ा फॉर्मेट करेंगे। और इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं ताकि इसका फॉर्मेट सा सही रहे। तो मैं इसको इतना ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर, ये हमारा इतना हो जाएगा। इसका यहाँ अमाउंट हम इस तरह से यहाँ सेंटराइज कर देते हैं इसको। और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कर लेंगे बोल्ड। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऐड करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के बाद फिर इसका टोटल जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सम कर लेंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास ये आ गया। तो यानी कि ये है कि फ्रॉम 12 मई से लेके जो आज की डेट है 17 मई तक का, वो टोटल हमारा यहाँ पर इतना पेटी कैश खर्च हुआ है। तो जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेज आ गया, इसके अंदर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज आ गया, प्रिंटर कार्टेज का खर्चा आ गया, स्टेशनरी का खर्चा आ गया, रेंट का खर्चा आ गया, और उसके अलावा जो और खर्चे हैं डेली मर्रा के वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से एक पेटी कैश बुक बना दिया है।
ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर सही से बॉर्डरिंग कर लेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी का नाम है तो ये हो गया यहाँ तक, और इसको भी हम थोड़ा इसकी आउट बॉर्डरिंग करेंगे सही से। अब यहाँ पर क्योंकि हमने लेजर नंबर एंटर नहीं किया तो यहाँ पर रैंडमली मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। तो इसको भी हम सही से सेंटराइज कर देंगे इस तरह से, तो ये बन गया हमारा। अब आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर बॉर्डरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये बन गया, यानी कि कंपनी होगी मनी सेंड कंपनी, पेटी कैश बुक हमारा ये टॉपिक है आज का जो मैंने यहाँ पर बना रहा हूँ। टोटल आ गया। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें और रहती हैं। अब इसको हम रिसीव्ड करेंगे। एक बनेगा यहाँ पर रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया, ठीक है। जिसने रिसीव्ड किया वो इसको साइन करेगा, क्योंकि हम भी वाउचर बना के दे रहे हैं। और फिर इसके बाद एक इसमें और आता है कि अप्रूव बाय। अब अप्रूव में क्या होता है कि इसको अप्रूव किया कि नहीं किया। कंपनी में इतना खर्चा हुआ है, अभी हमें जब देते हैं कहीं तो आगे हमें उसका अप्रूवल मिलेगा। इसके लिए हमें ये चीज़ यहाँ पर ऐड करनी होती है। अब इसके क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम साइन तो कर नहीं सकते, हार्ड कॉपी तो है नहीं, सॉफ्ट कॉपी की बात है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम क्या है इसका एक काम में कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ बना के इसका हम यहाँ पर साइन ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से यहाँ कर देंगे, और इसको भी हम इतना बॉर्डरिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो इसको हम यहाँ तक इसको इस तरह से बॉर्डरिंग कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर इतना और बॉर्डरिंग करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा हमारा यहाँ पर कंप्लीट एक पेटी कैश बुक का लेजर मैंने आपको बना के दिखाया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपने इसमें कंट्रोल पी किया तो अभी सेट नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले तो यहाँ देखेंगे सिलेक्शन हम यहाँ ले लेते हैं, या सॉरी सिलेक्शन में इस तरह से आ गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये हमारी कंपनी होगी मनी सेंड कंपनी, पेटी कैश बुक के नाम से ये आ गया, लेजर नंबर आ गया, डेट आ गई है फ्रॉम 12 मई से लेके करंट डेट तक 17 मई तक। उसके सारे डिप्स हमने डाल दिए हैं। टोटल अमाउंट इतना खर्चा हुआ 40,285। तो अब हम जिसको ये देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में, वो इसको रिसीव करेंगे, और फिर वहाँ से जो उनके एचओडी हैं वो अप्रूव करेंगे, तो उनके यहाँ पर साइन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा हमारा पेटी कैश बुक का एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर बना लिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एक्सेल में पेटी कैश बुक क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और लेजर भी आप इस तरह से रख सकते हैं अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड इसको करना है। तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।